जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। मैडम, आज एक और बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी का एक समझ लें इवेंट हुआ है। जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल का इजलास बीजिंग में हुआ है। और वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने पहली दफ़ा पहलगाम का नाम लिया है। और अमूमन आपको पता है कि एससीओ इज़ अ प्लेटफॉर्म वे बायलैटरली चीज़ें की जाती हम्म। हैं। मल्टीलैटरली चीज़ें की जाती हैं, बायलैटरल इश्यूज का डिस्कशन नहीं की जाती। जैसे कि आपको याद होगा कि जब जयशंकर पाकिस्तान आए थे, तो पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था क्योंकि ये एक बायलैटरल इशू था। लेकिन हम्म। उन्होंने वहाँ पे पहलगाम का जिक्र किया है। आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं इंडिया, और मामलात जो है ना वो ख़राब हैं? तो ये पहलगाम को घसीटना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, ऑल्दो इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? क्या सोचती हैं? इंडिया का क्या प्लान नजर आता है, क्या माइंडसेट नजर आता है आपको? सर मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से या भारत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बाकी कंट्रीज भी जो हैं वो इस बारे में बात करें, इसको हाईलाइट किया जाए, इस इंसिडेंट को या इस टेरर अटैक को। और क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा लोग बाकी कामों में लगने लगे हैं, और शुरू में बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता था लेकिन अब नहीं होता। शायद वो चाह रहे हैं कि अभी इस चीज को लोग भूले नहीं और इसी को हाईलाइट करते रहें। क्योंकि कई जगह तो आपने देखा है ना कि बिलावल साहब ने भी कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर, इस तरह का इशारा भी उन्होंने दिया है कि उनको भी दे सकते हैं, साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। लेकिन उसके उसी के साथ साथ अब दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब बाकी कामों में जा रही है, तो अब ये जो टेरर अटैक था इसके ऊपर बातचीत होनी थोड़ी कम हो गई है। शायद भारत चाहता है कि इसके ऊपर मजीद बात हो, इसी वजह से उन्होंने एससीओ में जो है वो ये बात की है, जबकि वहां पे ये टॉपिक था नहीं। जो जो एजेंडा था उसमें ये बात नहीं थी मेरे ख्याल से। तो मैडम, क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान तो भारत को कहता रहे आए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें। तो आप क्या समझती हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पे भारत क्यों रेडी नहीं होता? सर शायद इस जो उनका से उनका मीडिया भी बात करता है, उनके पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि जी पहले भी कई बार इस किस्म के अटैक्स और इंसिडेंट्स हुए हैं लेकिन पाकिस्तान ने कोई साथ नहीं दिया। शायद उसी को लेकर अब उनको लगता है कि बातचीत करना बेकार है या इस तरह से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आसान तरीका तो यही है कि जो बिलावल साहब ने कहा है कि बातचीत करें और यहाँ से एक दो लोग उन्हें पकड़ा दें, हाफिज सईद वगैरह। वैसे भी आपको पता है कि अब जब कहा है बिलावल साहब ने तो अपनी मर्जी से तो नहीं कहा होगा ना कहीं से परमिशन लेके बात की होगी। तो ताकि थोड़ा सा उन लोगों को भी लगे कि हाँ हम सीरियस हैं इस मामले में। हालांकि पहले जो इंसिडेंट्स होते रहे या पहले जो अटैक्स होते रहे, चाहे वो मुंबई अटैक हो और पुलवामा, उड़ी, पठानकोट वगैरह, वो फिर भी काफी हद तक ऐसे थे कि जिससे साफ पता लगता था कि कोई नॉन स्टेट एक्टर या उस किस्म के लोग जो हैं वो क्रॉस करके गए हैं और सब कुछ हुआ है। लेकिन इस बार जो है वो बहुत ज्यादा ठीक से लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया, कहाँ गायब हो गए और क्यों दोबारा मिले नहीं। या तो ये लोग अरेस्ट कर लेते ना उन लोगों को, तो फिर भी जरा सी बात जो थी वो ठीक हो जाती। लेकिन अभी क्योंकि वो अरेस्ट भी नहीं कर पाए, सिर्फ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की साइड से था, तो लेकिन उसमें फिर वही बात आ जाती है कि क्योंकि पाकिस्तान ने पहले कोई एक्शन नहीं किया तो शायद इस वजह से अभी भी इनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन बिलावल साहब की बात को लेके चले तो मुझे लगता है काफी चीजें जो है ना वो काफी प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जा सकती है। मैडम, बिलावल साहब ने क्या कहा है? मैंने आई डिडंट रीड दैट स्टेटमेंट, या मुझे नहीं पढ़ा। जरा मुझे थोड़ा बताएंगी प्लीज। सर उनका इंटरव्यू था ना, आई थिंक स्काई न्यूज पे था या अल जजीरा पे था। मैं वो थोड़ा सा मिक्सअप कर रही हूँ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। और उसमें उनका यही कहना था कि भारत के साथ हम जो है वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी तैयार हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग जिनका कहा जाता है, उन्होंने साफ साफ नाम नहीं लिया लेकिन इशारा उनका मसूद अजहर और हाफिज सईद की तरफ था कि उनको भी भारत को दिया जा सकता है। जिसके बाद हाफिज सईद के बेटे का भी एक स्टेटमेंट आया था और उसने कहा कि ये कैसे कह सकते हैं कि हाफिज सईद को दे देंगे। तो वो एक वीडियो क्लिप भी जो था वो हाफिज सईद के बेटे का था। तो अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो जाहिर है कि ये कोई पाकिस्तान तो नहीं कह रहा है या भारत तो नहीं कह रहा है, ये तो यूएन में अगर आप चेक करें तो वहां पर हाफिज सईद को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिखा हुआ है।
तो अगर वो टेररिस्ट है और उसके मुंबई अटैक्स वगैरह के इल्जाम भी हैं, तो भारत को देने में मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इतना सोचना नहीं चाहिए। भारत को आप दे दें, अगर आपके एक आदमी दो लोगों को दे देने से आपके 26 करोड़ की आबादी की जान जो है वो बचती है और टर्म्स बेहतर होते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन मैडम बात यह है कि जब पाकिस्तान की अदालतों ने हाफिज सईद को सजाएं दी हुई हैं वट एवर इशू के ऊपर, तो फिर क्यों भारत को दिया जाए या कहा जाए कि ये भारत के पास जाएगा? इससे तो आपकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। भारत को ही वो उस सेंस में तो कोई अमेरिका थोड़ा ही है कि आके यहाँ पे एम एल कासी को ले जाएगा और किसको ले जाएगा। तो इस पे नहीं आपको लगता कि इट्स नॉट देने से सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी पाकिस्तान की? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और दूसरा, पाकिस्तान ने हाफिज सईद को कोई प्रॉपर सजा नहीं दे रखी है। सभी जानते हैं कि वो हाउस अरेस्ट है, वरना 1-2 साल पहले जब उसके घर के बाहर ब्लास्ट हुआ था तब भी कहा जा रहा था कि हाफिज सईद अंदर है, और अब तो ये खुल्लम खुल्ला कहा जाता है कि वो जेल में नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है। मतलब इमरान खान जेल में है जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन हाफिज सईद जो जिसको टेररिस्ट कहा जाता है, जो टेररिस्ट है, और ये नहीं, मतलब यूएन ने भी कहा है, लेकिन ये कि उसको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अब हाउस अरेस्ट का क्या मतलब होता है? किसी को क्या पता वो कब बाहर घूम रहा है, कब घर के अंदर है, घर में उसने सारी फैसिलिटीज आपने उसको दी हुई है, किस लिए? उस आदमी को तो कोई काल कोठरी में रखना चाहिए। जिस तरह के काम उसने किए हैं उसको तो बिल्कुल घर में नहीं रखना चाहिए कि हाउस अरेस्ट है, उसको एसी भी मिला हुआ है, टीवी भी चल रहा है, सब कुछ है, घर वाले आ रहे जा रहे। उसको तो बहुत ही सख्त किस्म की सजा मिलनी चाहिए अगर भारत को नहीं देना चाहते। वैसे मैं तो कहती हूँ भारत को दे दें, रखकर करना भी क्या है। नहीं, वो जारी बात है मैडम। बहुत सारे लोग कहेंगे पाकिस्तान के अंदर तो एक नया वो शुरू हो जाएगा, सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ये ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल काम ही है कि भारत को दे। इस तरह तो कल पाकिस्तान कहेगा जी कि फ़लाँ बंदा हमें इंडिया से चाहिए, उसने ये एक्टिविटी करवाई है, तो फिर तो क्या इंडिया देगा? मतलब इंडिया तो तो नहीं कभी भी लेगा। सर, मगर पाकिस्तान ने तो कभी भारत पे ये इल्जाम भी नहीं लगाया कि हमारे यहाँ कुछ टेररिज्म जो हुई है, या कि किसी खास आदमी का नाम। वैसे तो हम खैर बलूचिस्तान वगैरह में कह देते हैं, अभी हमने वो फितनॉल हिंदुस्तान एक नया नाम रख दिया है, लेकिन हमने कोई खास किसी आदमी का नाम तो नहीं बताया वहां पर भारत को कि हमें किसी कोई XYZ के हमें ये दे दो। भारत तो कई नाम बता चुका है, एक लंबी लिस्ट है भारत जो देता है। हमने तो कोई लिस्ट नहीं दी और हमने तो कोई नाम नहीं बताया। अगर हमारे पास भी कोई नाम है तो हम बता दें, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। और टेररिज्म तो सर हमारे यहाँ से ही जो है मनी लॉन्ड्रिंग भी होती रही है, हमारे यहाँ से हम टेररिज्म को भी सपोर्ट करते रहे हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस किस्म के लोग जो हमने लकवी वकवी पाल के रखे, इन्हीं की वजह से तो सर हम FATF में 4 बार गए, भारत तो नहीं गया। तो अगर हम ये इल्जाम लगाते हैं कि टेररिज्म हमारे यहाँ टेररिज्म भारत करवा रहा है, तो फिर हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भारत को FATF में ले जाएं। लेकिन हमारे कहने से तो कोई लेके जाएगा नहीं ना, उसके लिए हमें साबित करना पड़ेगा। वो हम नहीं साबित कर पाते, दूसरे लोग साबित कर देते हैं कि हमारे यहाँ से टेररिज्म भी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, टेरर फंडिंग भी हो रही है। तो जाहिर है हमारी साइड वीक है ना। तो मैडम, हमने वो कुलभूषण यादव को पकड़ा तो था, वो तो सबूता बंदा हमारे पास जिंदा सलामत पाकिस्तान के पास मौजूद है। अभी भी मतलब ये कहा जा सकता है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या उन्होंने पैसे नहीं भेजे होंगे पाकिस्तान में? सर कैसे भेजे होंगे? बलूचिस्तान का कहीं से भी बॉर्डर जो है वो हिंदुस्तान में तो लगता नहीं है। और जहां तक कुलभूषण जाधव की बात है, तो अभी तक तो हम उसे कोई सजा दिलवा नहीं पाए। या तो हमने कोई सजा दिलवा दी हो ना, हमने कुछ क्लियर करवा दिया हो किसी अदालत से, वो तो हम करा नहीं सके। हाँ, हमने रखा हुआ है 9 साल से, अभी हम 9 साल और रख के बैठे रहेंगे, लेकिन हम साबित तो कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन उन लोगों ने तो हाफिज सईद का साबित कर दिया ना। कुलभूषण का नाम तो यूनाइटेड नेशन ने नहीं कहा ना कि जी वो टेररिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हाफिज सईद का नाम है। आप अभी गूगल करें, आपको अभी मिल जाएगा। कुलभूषण का नहीं मिलेगा। तो सर कहीं ना कहीं हमारी वीकनेसेस हैं, और उसमें कोई हरज ही नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है अगर हम उन्हें उन चीजों को मान जाएं। हम मान जाएंगे तभी तो हम ठीक करेंगे। ठीक है, दुनिया के सामने ना करें, लेकिन अपने तौर पर तो करें। वो भी करने को हम तैयार नहीं है। हाफिज सईद की पार्टी बार बार नाम बदल कर इलेक्शन में आ जाती है, आप भी जानते हैं। कई बार नाम बदलते हैं फिर इलेक्शन में आ जाते हैं। अभी बेटे को भी इलेक्शन में खड़ा कर दिया था लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से हमारा पासपोर्ट जो है उसकी भी क्या वैल्यू है और हमारी भी क्या हालत है। आप जानते ही है कि एयरपोर्ट पे जाकर कितनी देर चेकिंग करवानी पड़ती है सिर्फ पाकिस्तानियों को। बाकी सारे जो कंट्रीज के लोग हैं वो निकल जाते हैं हमारे मुंह के आगे से।
मैडम अगर देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान ही, दुनिया के और मुल्कों की भी बहुत ज़्यादा, सारी बात है, प्रॉब्लम्स हैं इस हवाले से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम, ये जो हमारा जो इम्प्रेशन है कि जी हम दहशत गर्दी करवाते हैं, पाकिस्तान तो बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि भाई हम तो मुतासरीन में से हैं। बंदे तो अभी पिछले साल 1,000 बंदा पाकिस्तान में मरा है दहशत गर्दी की वजह से। उससे पहले भी, अभी जो अमरीकी भी यही कहते हैं और भी दुनिया ये कहती है, जी बंदे तो पाकिस्तान के मर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मतलब जयशंकर साहब ने आज जो एससीओ में बात की है, उससे तो ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो कल्परेट है और हम पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं करवा रहे। पाकिस्तान डॉसियर देता है, पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को पकड़ा। अब दुनिया में हमेशा इंडिया की बड़ी बल्ले बल्ले रही है, इंडिया रेलिवेंट प्लेयर रहा है, हमारी कौन बात मानेगा, कौन हमारे डॉसियर को अहमियत देगा। तो पाकिस्तान तो ये कहता है। तो आपको क्या लगता है ये सिचुएशन कहीं थम सकती है, कहीं कहीं जाके हम ये सेटल हो सकता है भारत और पाकिस्तान का ये कुछ, कि यार ये दोनों एक दूसरे को कहना बंद करें और कोई मीनिंगफुल डायलॉग हो जाए? सर हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को ही कहा था ना कि अगर आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको ही डसेंगे, तो वो क्यों कहा था? अब उधर तो भारत का कोई लेना देना नहीं है ना, सारी दुनिया देख रही है। कभी उसामा बिन लादेन निकल आता है, तो कभी लखवी निकल आता है, तो कभी ये हाफिज सईद है, तो कभी मसूद अजहर है, एक लंबी लिस्ट जैसे मैं कह रही हूँ। पाकिस्तान अगर उसके ऊपर काम नहीं करेगा तो अगर आपको नुकसान, मतलब यहाँ पर हम लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार भी तो हम ही है ना। जब इस तरह के लोगों को हम अपने यहाँ पनाह देते हैं, अब हमने ये टीएलपी को हमने ही बनाया ना, कि भारत ने आके बना दिया है, जो हर वक्त लोगों को जिंदा जला देते हैं, मार देते हैं, कभी भी आके, कभी फैजाबाद चौक पे बैठ जाते हैं, कभी डी चौक पे बैठ जाते हैं। इनको किसने बनाया है? इनको लिफाफे कौन बांट रहा था जब ये इमरान खान के धरने के बाद क्या कुछ हो रहा था? तो ये सब कुछ सर, कुछ मतलब काफी गलतियां हमारी अपनी भी हैं। तो हम जब तक उनको सही नहीं करेंगे, तो ये कह देने से जी भारत ऐसे कर रहा है तो भारत डायलॉग करके क्या करे। मैं भी अपने शो में, हर शो में यही कहती हूँ, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन आपको डायलॉग कहते हैं ना कि बात करने से ज्यादा एक्शन जो है वो मायने रखता है। कोई आपकी मदद करने को कहे कि हाँ जी मैं आपकी मदद कर दूंगा किसी भी सिलसिले में, लेकिन इंपॉर्टेंस तो तब होती है ना जब वो मदद करे, जब वो एक्शन करे। तो हम बातें तो करते हैं लेकिन हम एक्शन नहीं करते। अब एक्शन का टाइम अगर है, हम दो लोग यहां से उठा के, सिर्फ दो, एक मसूद अजहर और एक हाफिज सईद, ये उठा के हम भारत को दे दें, ठीक है चले। वो इसलिए क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, चले हमने दे दिया। वो कहते हैं मुंबई अटैक में हमें चाहिए, इसमें चाहिए। आपको अगर वहां से कोई चाहिए, किसी का नाम आता है तो बता दें कि आपके यहाँ किसने किया। हमारे तो सारे अपने ही है ना जो यहाँ पर कर रहे होते हैं, वो तो कोई भारत से आया नहीं है। तो फिर मामलात को सही करें, बजाय इसके के बैठ जाए। और यहाँ पर वैसे लोगों को इतना पावरफुल कर दिया है इस तरह की जो कह लीजिए कि जो रिलीजियस पार्टीज हैं या जो टेरर और आउटफिट्स हैं यहाँ पर, कि अब ये लोग उनसे भी डरते हैं। इनको लगता है अगर उनका कोई आदमी उठाकर दे दिया तो इनको मुसीबत आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं तो इनको ये काम करना ही होगा। एक आध बंदा उठा के दे दे भारत को, ठीक है देख लेते हैं, हाफिज सईद ही दे दें, मसूद अजहर दे दें, दो सिर्फ दे दें, उसके बाद मामला सही होंगे। वो तो खुद कह रहे हैं कि आप हमें दे दें। और करना क्या, चार डालना है लोगों का, किस लिए रखा हुआ है जब टर्म्स इतने खराब हो गए। मतलब 26 करोड़ लोगों से ज्यादा हो गए ये दो लोग आदमी। ऐसे तो नहीं रोज मरते रहते हैं लोग यहाँ पे, तब कोई नहीं पूछता। मैडम, सवाल तो ये पैदा होता है, ये लोग तो जेलों में हैं। आप कह रहे हैं कि देखें, एक बात है, आप कह रहे हैं कि जेल में नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अदालत में हर बंदे की एक पोजीशन होती है। अब इसको आम अदालत में किसी को नहीं रखा जा सकता, यहाँ रखा जा सकता है, लेकिन बंदा तो जेल में, उसकी पब्लिक अपीयरेंस आपने देखी है, आपने उसको कोई इलेक्शन देखा करते हुए, आपने उसको कोई रूटीन में कहीं करते हुए देखा है। सो आपको नहीं लगता कि ये भारत सिर्फ इसको ड्रैग कर रहा है कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रैग कर रहा है, और ड्रैग करके तो माहौल बना रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। तो सर पहली बात तो ये कि वो हाउस अरेस्ट है। एक आदमी जिसने लोगों की जानें ली हो, जिसको जगह जगह पे लिखा हो, यूनाइटेड नेशन तक भी लिखा हो कि हाँ जी, यूएन तक ने कहा हो कि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसको आपने हाउस अरेस्ट किया, उसको आपने जेल में नहीं डाला हुआ। अब और कितने सबूत चाहिए? कि ठीक है सजा देने के लिए तो इतने ही सबूत काफी है। मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल या तो पाकिस्तान प्रॉपरली उसको सजा दे और जेल के अंदर डाले। क्यों इमरान खान को क्यों जेल में रखा है? इमरान खान अगर कहते हैं कि जी मैं बनी गाला रहना चाहता हूँ, या इमरान खान को कहें कि बनी गाला में हाउस अरेस्ट हो जाए, वो तो कर रहे नहीं है। जितने प्राइम मिनिस्टर रहे, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक, नवाज शरीफ हो गए, बेनजीर भुट्टो हो गई, सब लोग जेल में गए। हाफिज सईद जेल में नहीं जा रहा।
उसको कभी कहते हैं जी 31 ईयर्स की जेल हो गई, अभी एक कोई पैनलिस्ट है वो इंडियन टीवी पे कह रहे थे 61 ईयर्स की हो गई। भाई उसको 200 साल की जेल दे दें घर में बिठाकर, क्या फर्क पड़ता है। तो बात बात तो सारी ये है कि कहीं ना कहीं गलती हम कर रहे हैं और हम उसको मानने को भी तैयार नहीं है और हम सही करने के लिए भी तैयार नहीं है कि नहीं जी इससे तो बड़ी हमारी नाक कट जाएगी, इससे तो बड़ा हमारा सर नीचा हो जाएगा कि हमने भारत की बात मान कैसे लिया, भारत ने हमें गलत कैसे साबित कर दिया। ये चल रहा है ना सर। एक बार हिम्मत करके अपनी गलती ना सही लेकिन जो भी है वो आदमी हाफिज सईद, उसको हवाले कर दें या फिर खुद सजा दे दें। अगर नहीं देना चाहते जेल में डालें उसको, फिर जाके बात होगी ना कि कुछ कर रहे हैं। अभी तो उसकी पार्टी एक्टिव है, बेटा उसका बैठकर आराम से जी वो वीडियो बनाकर और उसने लगा दिया कि जी ऐसे कैसे अब्बा का नाम ले दिया। उसका बेटा जो है वो कोई डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तो नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल उसामा बिन लादेन जो है उसका बेटा तो फ्रांस में एक रहता है, तो क्या जो बंदा फॉर एग्जांपल एक बंदे ने क्राइम किया है उसके बच्चों को तो हक है ना जिधर मर्जी रहें जो मर्जी करें, उनको तो कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो इस ऐसा थोड़ा ही होगा कि अब उसामा बिन लादेन के बेटे को तो फ्रांस में उन्होंने रखा हुआ है या दुनिया में वो वहां पे जहां भी जाना चाहें, तो ये इसका फिर क्या, अब उनके लोगों को तो उनकी फैमिली को तो रहने का जीने का हक है। नहीं सर हक है, लेकिन ये तो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है ना। हाफिज सईद की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर तो पाबंदी है, वो नाम बदल बदल के वो इलेक्शन के लिए आ जाते हैं, उसका बेटा वो चला रहा है तो फिर उनके ऊपर भी इल्जाम आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इल्जाम नहीं आएगा। ये लोग भी वही काम कर रहे हैं जो जो हाफिज सईद करता रहे, तो फिर उसका क्या मतलब है। आप तो पढ़े लिखे इंसान है, आपने तो जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक को पढ़ा ही होगा, जो उन्होंने लिखा है कि भाई हमने ही ये लोग बनाए थे, जिहादी हमने ही तैयार किए थे, अफगानिस्तान के लिए किए थे, फलस्तीन के लिए किए थे। और उस वक्त तो शुरू में तो हाफिज सईद को इस्तेमाल भी किया गया होगा यकीनन। उसकी तो बहुत सी यूट्यूब पर भी आपको तकरीरें मिल जाएंगी जो खड़े होकर धमकियां लगा रहा है कश्मीर पे। तो अब अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, टर्म्स को ठीक करना चाहते हैं, तो इस तरह के लोगों के ऊपर तो कार्रवाई करनी होगी ना। ऐसे किए बगैर थोड़ी कि यहाँ से वो धमकियां भी लगाते रहे और उसके बाद चीजें भी चलती रहे, ऐसा तो मुश्किल हो जाता है। मैडम ये तो एक जारी बात है, ना ख़त्म होने वाली बहस है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर सिर्फ बात हाफिज सईद पे रहे या बाकी लोगों पे रहे, अब ये लोग जो हैं इन्होंने इनकी ज़िंदगियां ख़त्म होंगी तो तभी जाके फिर चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि ये तो फिलहाल जेलों में सड़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं। ये हाउस अरेस्ट भी जेल ही होती है ना मैडम। मुझे ये बताएं, बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, नवाज शरीफ भी जेल में हाउस अरेस्ट रहा है, बहुत सारे लोग हाउस अरेस्ट रहते हैं। इमरान खान को ने कभी अप्लाई नहीं किया कि उसको बनी गाला भेजा जाए हाउस अरेस्ट के लिए, उसने कभी नहीं कहा। हो सकता है वरना उसको हाउस अरेस्ट ही कर दिया जाए। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये तो फिर मतलब हुकूमत ने अगर सजाएं दे दी है लेकिन वो कह रहे नहीं सही सजा नहीं दे रहे, हमें नजर नहीं आ रहा बंदा, तो ऐसे थोड़ा ही होता है। मतलब सजा तो उसके ऊपर केस चला है, अदालत ने उसको कहा है उसको इस कंडीशन में रख दो, उसको स्पेशल परमिशन अगर दी गई है, मुझे नहीं पता वैसे बाय द वे, लेकिन है तो वो बंदा, उसकी कोई पब्लिक एक्टिविटी तो नहीं है ना। सर कई बार आई है पब्लिक एक्टिविटी। कई बार जब 2 साल पहले घर के बाहर भी ब्लास्ट हुआ था तब लोगों को पता लगा कि तो हाउस अरेस्ट है, उससे पहले बताया भी नहीं गया था क्या वो हाउस अरेस्ट है। कहा गया कि जी ब्लास्ट हुआ है और हाफिज सईद घर के अंदर है। तो इस तरह से फिर पता लगा लोगों को कि ये हाउस अरेस्ट है। और हाउस अरेस्ट जहां तक मुझे समझ में आता है, मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन उसका मतलब यही है कि आप घर में रहेंगे, आप घर के बाहर नहीं निकलेंगे और घर में जो कुछ है, चाहे एसी चल रहा है, चाहे इंटरनेट चल रहा है, हर तरह की फैसिलिटी आपको घर में है, आप बाहर नहीं निकल सकते। एक आदमी जिसके ऊपर ये इल्जामात हैं, जिसके ऊपर ये कहा गया है कि उसने कई लोगों की जानें ली हैं मुंबई अटैक्स में और कई दूसरे जो कह लीजिए जो टेरर अटैक्स हैं उसके अंदर, उसको मतलब आपने एसी रूम में रखा, घर में रखा हुआ है, सब कुछ आराम सुकून से टीवी देख रहा है और बस होम डिलीवरी से खाना मंगा लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब ये किस किस्म की सजा है। और हमारे यहाँ तो जेल में बच्चे भी पैदा होते हैं, वो लखवी जो है उसके तो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो हमने तो खुद ही इन लोगों को पाला है और हम खुद ही इनसे डरते हैं, क्योंकि इनके जो ग्रुप है, इनके लोग जो है वो इतने बढ़ चुके हैं कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है। मैं तो वैसे समझता हूँ कि ये सारे प्रोग्राम जो है डिसमेंटल हो चुका हुआ है, डिसफंक्शनल है, इनकी कोई अब एक्टिविटी नहीं है किसी किस्म की, ये कहीं पे ऑपरेट नहीं करते। हुकूमत देखें, हर हर गवर्नमेंट जो है ना, आपको पता है कि ये जो सीरिया के अंदर, शाम के अंदर जो क्या नाम है उसको, बिशारुल शरा क्या नाम है उसका, असदुल शरा क्या नाम है, जो अभी नया प्रेसिडेंट आया है, ही वॉज हेडिंग इस्लामिक स्टेट।
दाइश को हेड करता था, अमेरिका ने पकड़ के उसको सीरिया का सदर बनवा दिया और उससे जाके मिलते भी हैं और वो भी करते हैं। सो जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, दुनिया के सारे ग्रुप उसको यूज करते हैं, एक बात। दूसरा ये है, जैसे भारत पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि टीटीपी को और बीएलए को यूज कर रहा है, दूसरा ये है कि एक वक्त था पॉलिसी थी, अब पॉलिसी नहीं है, बात खत्म। वो तो बार बार कहा जा रहा है। अब वो जो 20,000 बंदा था, 10,000 था, 5,000 था, 1,000 था, अब उन सबको ये थोड़ी कह सकते हैं कि इनको समंदर में फेंक दे। उनकी डी रेडिकलाइजेशन हो चुकी है, उनको मेन स्ट्रीम कर लिया गया है, वो अब कहीं भी नजर नहीं आते। हाँ, अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना बैठे हैं तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी रजिस्टर्ड भी नहीं है मेरे ख्याल से, जो मुझे याद पड़ता है। तो लेकिन इवन देन अगर आप उनको इंसान भी रहने का हक नहीं है, या उनको मेन स्ट्रीम, उनको 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 जिंदा रहने का तो हक है ना। जो उन्होंने गुनाह किए हैं उनकी सजाएं वो भुगत लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एटलीस्ट की चीज कर देनी चाहिए। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई एम सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी बात से डिसएग्री करती हूँ, इसलिए कि खादिम हुसैन रिजवी मर गया है ना, उसकी पार्टी तो अभी भी चल रही है, उसका बेटा अभी भी धमकियां लगा रहा है, उसके लोग अभी भी लोगों को जिंदा जला रहे हैं। और कोई पुराना वाकया नहीं, कुछ अर्से पहले भी जो है वो स्वात में कि कहाँ पर एक आदमी को रमजान में वो घूमने के लिए गया था अपनी फैमिली को लेके, तो तमाम लोगों के सामने दिन के वक्त जला दिया था। अभी भी वो धमकियां देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लोगों को डराते हैं धमकाते हैं। एक आदमी के मर जाने से या एक आदमी के चले जाने से या अरेस्ट हो जाने से वो चीजें खत्म नहीं होती। ये जितने भी टेरर आउटफिट्स जो ग्रुप थे जिनको कहा जा रहा है डिसमेंटल कर दिया गया है, डिसमेंटल कोई नहीं किया गया है, वो 1 के 10 बन गए हैं। जो पहले एक आदमी फॉर एग्जांपल अगर चलाता था तो उसने अपने ही जैसे 10 या 100 लोग और बना दिए। ये लोग बड़े हैं, कम नहीं हुए। आज पहले शायद एक हाफिज सईद था जिसको लोग बात किया करते थे, पहचानते थे कि ये हाफिज सईद है। आज ऐसे 100 हाफिज सईद पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और इसी तरीके से मसूद अजहर है, और यही हमने एक माइंडसेट लोगों का बनाया है। आप कभी लोगों के साथ बैठ के, जो आम लोग हैं उनके साथ भी अगर बात करें तो आपको पता लगेगा कि इनके जहनों में किस हद तक जो है यही चीज जो है वो बस गई है कि अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ नफरत, किसी और रिलीजन से प्रॉब्लम, यहाँ पे मार दो हर किसी को। बल्कि कल परसों में पढ़ी थी, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि वो एक टीवी एक्ट्रेस थी जिनकी डेड बॉडी जो है वो कई मंथ्स के बाद मिली है, तो कहा कि ये जो मौलवी हैं इनको ये तो पता लग जाता है कौन जन्नत में जा रहा है कौन दोजख में जा रहा है, ये पता नहीं लगता कि किसी की डेड बॉडी जो इतने मन से किसी अपार्टमेंट में थी कराची में। तो यहाँ पे सर अनफॉर्चुनेटली लोगों के दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा जो उन पे असर पड़ा है, बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से अब ये हरकतें बंद हो गई हैं, नॉन स्टेट एक्टर, वैसे ये स्टेट एक्टर ही होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर पता नहीं कहाँ से निकाल के लाए वर्ड, लेकिन ये कि ये स्टेट ही बनाती है और स्टेट ही इनको चलाती है। और बाद में जब जरूरत नहीं रहती ना तो बच्चन साहब की मूवी की तरह के इसको उड़ा दो और इसकी जगह दूसरा बंदा आ जाता है, तो वो काम चल रहा होता है यहाँ पे। तो मुझे यही लगता है कि ऐसे लोग हमारे यहाँ कम नहीं हुए हैं। और हाफिज सईद और मसूद अजहर को अगर हम दे भी देंगे तब भी जो गलत काम या जो अटैक्स या जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, बहुत हो रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए कि ये आप इन लोगों के जहनी हालत आप सोशल मीडिया से भी लगा सकते हैं। अब ये लोगों ने ये काम भी शुरू कर दिए हैं कि इन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया पर भी एक्टिव कर दिया है, वहां भी ये लोगों को डराते धमकाते रहते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मतलब पाकिस्तान का ये हाल हो गया, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव नहीं कर सकती कि यहाँ से सब चीजें खत्म हो गई हैं। जी हमने तो सबको डिसमेंटल कर दिया, सारे ग्रुप जो है वो खत्म कर दिए। हमने कुछ खत्म नहीं किया, हम चल ही उस पे रहे, तो हम खत्म कैसे कर देंगे? इन्हीं को तो हमने भारत को डराने के लिए और लोगों को डराने धमकाने के लिए हमने लोगों को रखा है, हम रखे रहेंगे। मैडम एक बात बताएं, आपने कहा भारत को डराने के लिए रखा है, तो भारत को डराने के लिए तो पाकिस्तान की एयरफोर्स है ना, डराया नहीं है पाकिस्तान ने। जब इंडिया ने ये कहा कि सीज फायर करें तो वो देखें, भारत को डराने के लिए नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं चाहिए, स्टेट मौजूद है, स्टेट ने एयरफोर्स भी इस्तेमाल की, आर्मी इस्तेमाल की, पूरी अपनी कैपेबिलिटी। सर उनका कोई तरीका होता है, कोई तहजीब होती है, कोई तमीज होती है उसकी, आर्मी की भी, एयरफोर्स की भी, नेवी की भी। इन लोगों को तो कोई तरीका तहजीब नहीं होती, ये तो कहीं भी जाके फट जाते हैं, ये तो कहीं भी जाकर लोगों को मार देते हैं। तो इन लोगों के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी नेवी को या एयरफोर्स को?
उनमें नहीं फिर भी आपने कोई तरीका, ये लोग जो होते हैं उनसे उनसे लोग डरते हैं, उनको पता है कि ये बताकर आएंगे या किसी किसी खास उस तरीके से अटैक होगा। ये तो नहीं है ना कि लोग घूमने फिरने गए वहां जाके लोगों को मार दिया, या कहीं गए मार्केट में जाके फट गए। वो आदर्श कावस जी जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, पारसी कम्युनिटी के, वो उनका टीवी शो मैंने एक बार देखा था। वो कहने लगे कि कभी कभी इंसान का दिल चाहता है, उन दिनों बहुत ब्लास्ट वगैरह पाकिस्तान में हुआ करते थे, कहते कभी कभी इंसान का दिल चाहता है मैं फट जाऊं, कहते तो फट जाओ, लेकिन कोने में जाके फटो ना, लोगों को लेके क्यों फट रहे हो। तो वो मतलब हमारे इस तरह के माइंडसेट के लोग मौजूद हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हम कहे नहीं जी हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। तो सर हम दहशतगर्दी का शिकार इसीलिए ना कि जब आप बनाएंगे दूसरों के लिए तो वो आपके अब फट जाएंगे, तो इसलिए वो अब हमें बड़ी देर में समझ आई है, लेकिन अब वो टाइम निकल गया। लेकिन बात ये है ना मैडम, बात तो फिर वही है कि जो पाकिस्तान खुद मुतासर होता है। देखें पाकिस्तान में आप बेशक जो मर्जी कहें या दुनिया जो मर्जी कहे, क्या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं होती? ये जो 1,000 बंदा पिछले साल जिसको जनरल माइकल कोरेला ने कहा है, सेंटकॉम चीफ ने कहा है पाकिस्तानियों ने 1,000 लोगों ने जाने दी हैं, तो वो आप वाली बात है। ये कभी इधर फट जाते हैं, कभी उधर फट जाते हैं, कभी फौज पे, कभी हाँ हाँ। पुलिस पे, कभी। तो ये देखें मुतासरीन जो हैं उनको तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या होता है। और अब ये चीज़ भारत जो है वो तो नहीं जानेगा शायद, क्योंकि भारत को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान मुतासर है। लेकिन वहाँ पे अगर 5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद एक इवेंट हो गया जो कि नहीं होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं जो है वो हमने, ये पाकिस्तान ने कराया, हम तो कोई इवेंट नहीं करा रहे वहाँ पे या कुछ ऐसा नहीं करा रहे। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो डेली इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, उनका कोई जिम्मा नहीं लेता उस पर वो। सर सर कई बार लोग घर में कुत्ता पालते हैं कि कोई बाहर से आएगा तो वो उसमें भौंकेगा, उसको काटेगा। वो कुत्ता कभी कभी घर के लोगों को भी काट लेता है। तो बात सारी वही है कि आप दूसरों के लिए जो आपने बनाया, दूसरों के लिए जो आपने सोचा कि ये जहादी तैयार किए, परवेज मुशर्रफ ने कहा था, मैं बता रही हूँ, बुक है मेरे पास, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगी। तो उन्होंने बोला कि बनाए तो वो बनाए तो हमने दूसरों के लिए। अब जब हमारे यहाँ फटने लगे तो हमें अचानक से याद है, ओह ये तो हम दहशतगर्दी का शिकार हो गए। इससे पहले जो हम दूसरों के ले जाकर ये काम करवा रहे थे तब तो वो मुजाहिदीन थे, और जब वो हमारे ऊपर फटने लगे तो वो टेररिस्ट हो गए। और फिर वो पहले फितना और ख्वारिज हुए, उसके बाद हमने चलो एक थोड़ा सा तड़का हिंदुस्तान का लगा देते हैं तो फितना और हिंदुस्तान बना दिया हमने उन्हें। मतलब कुछ भी, मतलब देखिए मजाक बना के रखा है हमने। नहीं मैडम, वैसे मैं आई विल डिसएग्री कि देखिए बात ये है कि वो जो मुजाहिदीन थे ये अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अरब ममालिक ने अफगानिस्तान में बने, जिनको मैंने कहा ना तमाम ममालिक नॉन स्टेट एक्टर वगैरह थे अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट सोवियत यूनियन। हाँ उसमें से ये जो फैक्टर था कि कुछ लोगों को कहा गया कि तुम कश्मीर में चले जाओ, बट दैट्स अ पॉलिसी ऑफ द पास्ट। हर मुल्क की एक पॉलिसी तो होती है ना। वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो कश्मीर के ऊपर इन्वॉल्व रहे हैं या जो जहाद में रहे हैं, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, माजी में चलो करते रहे होंगे मुशर्रफ दौर में, लेकिन अभी वो कुछ नहीं करते। वो डिसमेंटल होके, डिसेंट्रलाइज होके, डी रेडिकलाइज होके अपनी नॉर्मल जिंदगियां गुजार रहे हैं। ये जो लोग हैं जो टीटीपी और अफगानिस्तान में लगे हुए हैं, ये वो नहीं है जिनको ट्रेन किया गया था। वो जो ट्रेन थे वो तो सारे अपनी नॉर्मल जिंदगियां गुजार रहे हैं। ये अब बेसिकली होस्टाइल एजेंसीज के हाथों खेल रहे हैं, बिकॉज जो यहाँ मौजूद हैं। आप देखें ना, अब मुझे ये बताएं, बलोचिस्तान को तो किसी ने, वो तो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो सॉरी, वो तो उनको जहादी तो नहीं थे, उनको तो नहीं तैयार किया पाकिस्तान ने किसी मुल्क के लड़ने के लिए। लेकिन वो एक और फैक्टर की वजह से बन गए। जब एक ग्रुप बन जाता है तो उसको, और जो प्लेयर्स होते हैं उसको यूज करते हैं अपने सर मोटिव। बलूचिस्तान का तो इशू ही कुछ और है ना, वहां पे तो मिसिंग पर्सन्स का जो चल रहा है उनका 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 मसला ही कुछ और है। वो ये वो इसमें नहीं है, लेकिन ये कि बाकी जो टीटीपी कर रही है, बाकी जगह जो हो रहा है वो तो जाहिर है हमने ही बनाया था तो हम ही भुगत रहे हैं। चले, ये एक बड़ी लंबी बहस है इसमें। और देखते हैं, आप डॉक्टर जयशंकर ने पहलगाम का वाकया डिस्कस कर दिया वहाँ पे एससीओ के अंदर। तो एक नई लड़ाई है जो भारत और पाकिस्तान की अब शुरू हो गई है, ये अब कभी भी नहीं रुकेगी। ये बायलैटरल्स भी हर जगह चला करेंगे। तो लेट्स सी कि कहाँ पे चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती हैं और कैसे चीज़ें ठीक होती हैं। थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया।